कराची के मामले पर बड़े सख्त बयानात हैं पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान, और गवर्नर कराची सिंध के हवाले से भी बड़ी एक हमें इस वक्त एक रसाकशी का माहौल नज़र आ रहा है। हसन साहब, पहले आपसे हम डिबेट को स्टार्ट करते हैं। आप क्योंकि एकेडमिकली और आइनी तौर पर आज बात कर रहे हैं, तो बताइएगा बगैर 2/3 मेजॉरिटी के किस तरीके से कराची को विफाक के हवाले करने की आप बात कर रहे हैं। एक बयान ये भी था कि रेफरेंडम करवा लिया जाए कम अज़ कम। आप ये भी दावा करते हैं कि विफाकी काबीना और प्राइम मिनिस्टर साहब भी आप लोगों के मुतालबात से इत्तफाक करते हैं। कैसे? जी, अब सा देखिए, गैर आईनी बात तो अभी तक MQM ने कोई भी नहीं की, और ना ही MQM का ये कभी तकाजा रहा है कि वो किसी भी गैर आईनी काम को आगे लेके चले। आर्टिकल 148 ये बात कह रहा है, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के आइन में दर्ज है 1973 में, और इसको ना तो किसी इससे पहले वाली हुकूमतों ने, ना इस हुकूमत ने, ना तो इसमें कोई अमेंडमेंट किया, ना तब्दील किया है। आर्टिकल 148 में भी और 239 में भी है। आर्टिकल 148 कह रहा है कि सूबे अपना इख्तियार किसी शहर का या सूबे का इख्तियार जो है वफाक के हवाले कर सकते हैं। अब ये पब्लिक डिमांड के ऊपर अगर करें या इंतजामी हालात के ऊपर करें, मामला के ऊपर करें, तो इसके अंदर तो कोई गैर आईनी बात ना तो MQM ने की है और ना ही कभी करेगी। इसी तरह से आर्टिकल 239 जो है वो भी आइन के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर सूबों को नई क्रिएशन ऑफ द प्रोविंसेस के बारे में तस्करा किया। ये भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में दर्ज कर दिया था आइन के अंदर। उनको भी शायद इस बात का अंदेशा था कि उनके बाद आने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुल्क के साथ क्या या इस सूबे के साथ क्या सूरत हाल पैदा करेगी। तो उन्होंने जो है उस जमाने के अंदर ही आइन के अंदर दर्ज कर दिया, और उसी के बारे में हम तो कुछ यहाँ आवाज थोड़ा बढ़ाते भाई कर रहे हैं। हम तो कोई गैर आईनी बात मैं यहाँ पे आपकी कुछ आवाज़ यहाँ पे हमें ठीक से नहीं आ रही है। एहसान साहब, मैं मंदोखेल साहब, आप लोगों ने तो उसको स्ट्रेट आप रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को, बड़ा एक सख्त रिएक्शन आता है। इस पर डिबेट क्यों नहीं हो सकती है? ये क्यों एक नो गो एरिया है? कराची के जो हालात हैं उस पर आप तो ये मानते नहीं हैं इस बात को, पहले भी हम आपके साथ जिक्र कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन अब आप देखें टीवी पर अदाकार हों या ये जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो भी जब कराची में जाते हैं एक मवाजना किए बगैर रह नहीं सकते वो, बिलखसूस लाहौर के साथ। अब अगर ये बहस आपके यहाँ अपोजिशन की तरफ से की जा रही है, तो इतना ऑफेंड क्यों हुआ जा रहा है? इसको क्यों आप गैर आईनी समझते हैं? देखिए, आप सब पहले तो आप लाहौर और कराची का मौज़ना न करें। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि लाहौर एक पूरा फुल फ्लज 100% एक हुकूमत के पास है। कराची 100% हमारे पास नहीं है, 38 से भी कम परसेंट हमारे पास है। यहाँ DHA को, कंटोनमेंट को, बेरिया को, फजाइया को अगर निकाल दे तो 38 से कम परसेंट मिलता है। फिर 38% के 25 टाउन है। 25 टाउन में 14 टाउन पीपल्स पार्टी के पास है, 3 PTI के पास है, 9 जमा इस्लामी के पास है। चलो आप ये कहेंगे कि ओवरऑल मेयर हमारा है तो हम जिम्मेदार हैं। 100% कराची को हम ही पाल रहे हैं, 100% कराची की सड़कें हम ही बना रहे हैं, 100% कराची के पानी हम ही दे रहे हैं, लेकिन इख्तियारात 38% है। नंबर एक बात। तो दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि जो फंड पंजाब को मिल रहे हैं यानी लाहौर को मिल रहे हैं, यहाँ 70% रेवेन्यू जो कराची दे रहे हैं, सिंध दे रहे हैं, वो 70% में पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, एक मोटरवे आपका बलूचिस्तान में नहीं है। तो ये कंपैरिजन अपना करें, आप ऐसा करें कि आप मुल्तान के और जो दूसरे पंजाब के दूसरे शहर है उनका मुआवजा करें सिंध के शहरों से, तो मैं जरूर बात करूंगा। वहाँ तो बड़ी कॉमनली ये बहस रही है कि एक सिंध बना दिया जाए, जनूबी पंजाब सूबा बना दिया जाए मुल्तान के हालात के हवाले से, तो उसको इतना ऑफेंडेड हमने नहीं महसूस किया वहाँ पे कोई। पीपल्स पार्टी के लिए इतना क्यों एक इस तरह का पॉइंट है कि सुन ले, मैं आपके सामने दलाइल रख लेता हूँ। वहां जनूबी पंजाब के लोग हैं, वो अपना सूबा इस वजह से मांग रहे हैं, और ऑलरेडी करारदाद पास हो चुकी है 2/3 मेजॉरिटी से कि हमें लाहौर दूर पड़ता है। यहाँ पे किसी लड़काना, किसी सक्कर, खैरपुर वालों ने ये एहतजाज किया कि हमें कराची दूर पड़ता है, हमें अलग सूबा दो, कभी भी नहीं। नंबर एक बात, बिल्कुल एहसान साबिर साहब ने दुरुस्त कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के आइन में मौजूद है 239, यानी जिस हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हो वो आइन में तरमीम कर सकता है हुकूमत के पास या MQM के पास, तो अपना शौक जरूर पूरा करें। और अपने इनके गवर्नर के हवाले से भी आप करें, मैं फिर हसन साहब का ओवरऑल कमेंट लूंगी। चलिए सुन। पहले हसन साहब की तरफ जाते हैं। हसन साहब, ये इख्तियारात का मामला है, आप लोग भी ये बात करते आए हैं हसन साहब माजी में। चलिए आप मुकम्मल करें मंदोखेल साहब। दूसरी बात जो उन्होंने 18वीं तरमीम की बात की है,
18वीं तरमीम में भी ये कहा गया कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाने हो वहाँ से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो। हसन साहब, मंदोखेल साहब का मौक़िफ़ है जो माजी में MQM भी कहती आई है कि इख्तियारात का मामला है कराची में कि हालात बेहतर ना होने के पीछे। ये फिर, और दूसरा वो ये भी पूछते हैं कि ये इस वक्त जब कुछ हो नहीं सकता तो फिर ये बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? आप रिस्पॉन्ड कर दें उनकी गुफ्तगू पर। देखिए, NFC के जरिए जो मिलते हैं चारों सूबों को, उसको जरा सा काउंट तो कर ले। ये सिंध को भी मिलते हैं, 2300 अरब रुपए सालाना जो है NFC के जरिए मिलते हैं। और इस NFC के जरिए मिलने के बाद न सिर्फ कराची बल्कि कोई भी शहर जो है वो, सिंध का कोई भी शहर जो है वो इस काबिल नहीं बचा कि उसको आप देख सके और उसके लिए कह सकते हैं कि वो तरक्की कर रहा हो। सिर्फ पंजाब से मुवाजना कर लेने के बाद ये अगर कादर मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि जी उनके पास पैसा ज्यादा है या उनके पास वसाइल ज्यादा है या एक हुकूमत के पास शहर है, तो भाई आपके पास और दूसरे शहर मौजूद है ना। आप सिंध के किसी और शहर को मॉडल बना के तो जरा दिखा दें कि आप बताएं कि लड़काना को आपने वो बहुत मॉडल शहर बना दिया, आपने सक्कर को बना दिया, आपने हैदराबाद को बना दिया। यहाँ तो आपका 100% आपके पास है और पहले से, आज से तो नहीं है। लेकिन ये जो सालाना आपने 2010 के बाद 18वीं तरमीम के बाद जो आपने NFC के जरिए कई 100 अरब रुपए, कई हजार अरब रुपए, तकरीबन 24-25 हजार अरब रुपए पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने वफाक से लिए, लेकिन उसका कहाँ आपको नजर आया कि किस शहर में डेवलपमेंट हो रही है। ये जो मोटरवे की बात कर रहे हैं, मैं वफाक को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन मोटरवे की अगर बात कर रहे हैं तो इनका डिप्टी कमिश्नर पैसे लेके चला गया भाई, वो हैदराबाद सक्कर मोटरवे के। वो उसने इतनी बड़ी डकैती मारी, आज तक उसको पकड़ा इन्होंने। वो कहाँ कौन से मुल्क में भाग के चला गया पैसे लेके, ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वफाक के ऊपर आ गया। कराची शहर के अंदर 6-6 महीने जो है वो प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू होता है। उसके बाद 3-3 साल से BRT नहीं बनता। 3-3 साल हो गए। करीमाबाद का जो अंडरपास खोदा हुआ है, कामरान चौरंगी गुलिस्तान जौहर में खोद के फेंक दिया, कोई काम करने वाला नहीं। आज BRT का मंसूबा तो देखे, गुल प्लाजा में भी फायर फाइटिंग टीम्स टाइम पे नहीं पहुंच सकी जो BRT का मंसूबा की वजह से सड़क बंद थी और बड़ा लोगों को, शहरियों को तो वहां बहुत ही मुश्किलात हैं। हसन साहब, जो बैरिस्टर अकील साहब ने बात की है आपके इत्तेहादी नून लीग की तरफ से, जो गवर्नर सिंध की कुर्सी के ऊपर नजरें सबकी हैं इस वक्त, इस पे आपका क्या रिस्पॉन्स है? वो ये कहते हैं कि गवर्नर का हक अब मुस्लिम लीग नून का है। देखिए, ये वजह है कि ये शहर जो है, ये इन्होंने सोचा हुआ है कि ये शायद लावारिस शहर है। ये शहर MQM का शहर है। MQM को हमेशा आज से 40 साल से वोट दे रहा है और 40 साल से MQM यहाँ लोगों की तर्जुमानी करती है। तो MQM की मर्जी के बगैर तो यहाँ पर ना तो किसी अहम ओहदे के ऊपर, ना इस शहर की डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम हो सकता है, चाहे वो वफाक की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो। आज सूबाई हुकूमत से अगर बात करें तो उनको तो वो वावेला बन जाता है। 5000 साल पुरानी तहजीब को याद करते हैं, तो 5000 साल पुरानी तहजीब को रोल मॉडल ही बना लें। वो जो मोहनजोदड़ो की बातें करते हैं कि वो तो बड़ा डिसिप्लिन शहर था, जब इन्होंने उससे अपनी तहजीब को जो है जोड़ते हैं, तो उस जैसे शहर को बनाने की कोशिश भी कर लें भाई। अगर उसको देखते हैं तो उसके ऊपर बात भी कर लें। और जहां तक ये गवर्नर के ऊपर बात करते हैं, ये काम करके देखें जिस तरह से पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक बात करती है कि जी हमने जो है वो हुकूमत का सिर्फ साथ दिया और हुकूमत के हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। सदर पाकिस्तान ये खुद हैं, चेयरमैन सेनेट ये खुद हैं, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली ये खुद हैं, पंजाब के गवर्नर ये खुद हैं, KP के गवर्नर लगे हुए हैं, बलूचिस्तान में CM और गवर्नर इनका अपना है, तो सिंध का CM इनका अपना है। तो ये और क्या गवर्नर, और क्या कितनी गवर्नेंस करके देखेंगे। बैड गवर्नेंस का इनका अगर अवार्ड देना पड़े दुनिया भर की पीपल्स पार्टी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।